दोस्तों, हम ज़िंदगी में जो कुछ करते हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलता है, चाहे ज़िंदगी में या चाहे मरने के बाद, और इसे हम कर्मा भी कहते हैं। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो कभी हमारे साथ भी अच्छा होगा, और अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमारे साथ भी कभी बुरा होगा। तो अब ये आपके ऊपर है कि अगर आपको खुश रहना है तो दूसरों को खुश करते रहो, दूसरों की मदद करते रहो, और अगर आपको दुखी रहना है तो दूसरों को तकलीफ दो, आप खुद ब खुद तकलीफ में पड़ते रहोगे, क्योंकि कर्मा लौट कर ज़रूर आता है। और हाँ, कभी कभी हम सोचते हैं कि किसी के साथ अच्छा भी कर लो लेकिन हमारे साथ तो बुरा ही होता है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ में टाइम लगता है वो हमेशा अच्छी ही होती है। तो अगर आपको खुशी मिलने में टाइम लगे तो समझ जाओ कि आपको डबल खुशी मिलने वाली है। तो आइए मैं आपको इस पर एक सच्ची स्टोरी बताता हूँ। एक आदमी था जो अपनी कार में बैठकर सिटी की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। शाम का टाइम था और बारिश भी हो रही थी। सड़क के एक किनारे रेहान नाम का एक आदमी जो रोड क्रॉस कर रहा था, उसने देखा तो फौरन मदद के लिए चला गया। उसने आदमी से कहा, मैं आपकी कार ठीक कर सकता हूँ, मुझे बस 10 मिनट दीजिए। वो ये कहकर कार ठीक करने लगा। थोड़ी देर में कार भी ठीक हो गई। कार वाले आदमी ने कहा कि भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको इसका कितना पैसा दूं? उस आदमी ने कहा कि ये मेरा काम नहीं था, इसीलिए मैं आपसे कुछ पैसा नहीं लूँगा। बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आपको भी अगर कोई ज़रूरतमंद दिखे तो आप अपने हिसाब से उसकी मदद ज़रूर करना। अब वो कार वाला आदमी जो सिटी की तरफ जा रहा था, उसकी एक होटल में मीटिंग थी। वो होटल पहुंचता है और बाकी सबका इंतज़ार करता है। उसने सोचा, क्यों ना जब तक सब आते हैं मैं कुछ खा लूँ। उसने खाने के लिए चीज़ें ऑर्डर की तो उसने देखा कि एक लेडी जो प्रेग्नेंट थी, फिर भी वो अच्छे से काम कर रही थी और फेस पर भी स्माइल थी। उसने उस लेडी से एक कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स मंगा लिए, और जब मीटिंग ख़त्म हुई तो उसने बिल का अमाउंट टेबल पे रखा और चला गया। वो लेडी जब बिल लेने आई तो उसने देखा कि बिल के साथ एक एनवलप और नोट रखा हुआ है। उसने नोट देखा तो उसमें लिखा था कि आप प्रेग्नेंट हो, उसके बाद भी आप जॉब कर रही हो, इसका मतलब आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है। ये मेरी तरफ से आपके लिए 10,000 रुपये, जिससे आपकी कुछ मदद हो जाएगी। ये देखकर उस लेडी की आंखों में आंसू आ गए। वो लेडी अपने शिफ्ट पूरा करके घर पहुंचती है तो उसका हस्बैंड परेशानी में दिख रहा था। वो अपने हस्बैंड से कहती है, रेहान, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें डिलीवरी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे रेहान ने जिसकी मदद की थी उसने अनजाने में रेहान की मदद की। तो ये जो चेन है ये इसी तरह काम करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और इसी तरह बहुत सी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए बाय बाय।